नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 ईयर के बेबी की धोती किस तरीके से बनाएं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है पीला कलर का। 4 इंच की चौड़ी लेस ली है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम ये पीले कपड़े को खोल लेंगे। यहाँ पर हम 14 इंच लंबी धोती बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर दिया है। तो अब यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखते हुए हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक और बार 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े को हम 3 बार फोल्ड करेंगे 10 इंच पे बिल्कुल बराबर। तो अब यहाँ पे हमें इसका आसन करना है। तो लगभग 1 ब्लाउज पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे 7 इंच पे हमने निशान लगाया है और इस तरह से 1 इंच पे हमने इसको सीधा करके यहाँ पे हम कर्व दे देंगे इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे घुमाते हुए इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे जो तीसरा फोल्ड था यानी कि जो सिंगल है, इस तरह से हम 3-3 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसको घुमाते हुए इस कोने को हम घुमाव देते हुए कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो बीच में जुड़ाव है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे, मतलब खोल देंगे बीच से इस तरीके से। तो खोलने के बाद तो अब यहाँ पे जो बचा हुआ नीचे कपड़ा था उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारी इलास्टिक लगाने के काम आ जाएगा, यानी कि ऊपर बेल्ट लग जाएगी। तो अब हम अपनी धोती को इस तरह से खोल लेंगे और हम कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि ये दोनों जो आसन है आमने सामने रहें। और यहाँ पे जो लेस है ये मोटी वाली, इसको हम नीचे की साइड में अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे उल्टी की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें पूरी लेस में अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब ये जो लेस है उसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पे उल्टे साइड में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी लेस को फोल्ड करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इस लेस को हम सामने की साइड में पलट देंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे लेस लगाने के बाद जो ये डबल फोल्ड वाला कपड़ा था उसको हम इस तरह से यहाँ पे चुन्नट लगाएंगे इस तरह से। तो चुन्नट हमें उतनी ही लगानी है जितना हमारा आसन है। तो ये चुन्नट लगाते हुए हमें ये उतना ही छोटा कर लेना है जितना हमारा आसन है। तो चुन्नट लगाने के बाद यहाँ पे को फिनिशिंग दे देना है। तो एक साइड तैयार होने के बाद अब हम दूसरी साइड को भी बस इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों साइड बनके अच्छे से तैयार हो गई हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसी पोजीशन में ये रखा है सेम हमें वैसे ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम धोती को इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये जो लेस वाला पार्ट है उठा के इसको हम आसन पे रखेंगे और इस सिंगल पार्ट को उठा के हम वापस इस तरह से रखेंगे ताकि जो हमारा चुन्नट वाला पार्ट है वो बीच में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे और ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से हम सुई धागे की मदद से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमें समझ में आए। हम यहाँ पे कच्चा कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो चुन्नट वाला पार्ट है वो बीच में आ गया है और जो सिंगल पार्ट है वो यहाँ पे साइड में आया है। अब दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। तो लेस वाला पार्ट उठा के हमें इस तरह से आसन पे रखना है
और वापस हमें सिंगल पार्ट ऐसे ही रखना है और नीचे वाले को हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे भी हमें इस तरह से कच्चा सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से बहुत ही आसान है ये घर में कान्हा जी के लिए धोती बनाने। जिसके छोटे बच्चे हैं वो अपने घर में आराम से धोती बना के अपने कन्हैया जी को पहना सकती हैं। तो अब देखिए दोनों पार्ट हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को सेम इस तरीके से रखना है और कोई भी एक पार्ट हम ले लेंगे और उसको घुमाएंगे। और घुमाने के बाद हमें क्या करना है, जो ये सिंगल पार्ट है उसको हमें इस तरह से घुमाते हुए दूसरे पार्ट पे रखना है इस तरीके से। और वापस हमें इसमें कच्चा सिलाई लगा देना है इस तरीके से और नीचे वाले पार्ट को हमें छोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस इसको इस तरह से पलटेंगे और फिर से हमें इस तरह से उठाना है ये वाला पार्ट और इसमें आके घुमाते हुए यहाँ पे जोड़ देना है। देखिए कितनी इजी तरीके से हमने आपको धोती बनाना सिखाया। तो यहाँ पे भी हमें कच्चा कर लेना है। अगर ये सारे प्रोसीजर हम आपको मशीन पे दिखाते हैं तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कच्चा कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने मशीन से सिलाई लगा ली है। तो अब ये जो सिंगल पार्ट बचा हुआ है इनको हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे 4 इंच का बॉर्डर बनाया था देखिए, तो ये इस तरह से 4 इंच पे ही हमें, जैसे हम प्लेट लगाते हैं साड़ी में जो पल्लू पे, सेम उसी तरीके से हमें चुन्नट बनानी है। और इस तरीके से हमें लाते हुए ऊपर लेके आना है इसको, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, यानी कि सेट कर देना है। अभी हम यहाँ पे पिन से इसको अटैच करेंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि ये इधर उधर ना हो। अब इसी तरीके से हमें पीछे भी सेम करना है। यहाँ से हमें अपना बॉर्डर उठाना है और इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेट डालनी है और इसे ऊपर तक लाना है हमें। तो इस तरीके से हमारी धोती के दोनों पाँव अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे लगभग हमारी धोती तैयार हो गई है बनके। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है और यहाँ पे कमर बनानी है। तो इसके लिए हमने जो पट्टी काटी थी वो हम यहाँ पे कमर के मेज़रमेंट के हिसाब से रख लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे का कमर है वो 22 इंच का है, तो यहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे टोटल हमने 15 इंच कर लिया है, क्योंकि हमें साइड में भी सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे हम जो इलास्टिक लगाएंगे तो कमर के हिसाब से यहाँ पे हम 4 इंच कम कर देंगे और उतनी इलास्टिक इसमें से हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे की कमर के हिसाब से भी इलास्टिक ले सकती हैं। किसी का बच्चा हेल्दी होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है, अगर बच्चा आपका थोड़ा नॉर्मल है तो आप यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें सेट करेंगे। अब तो यहाँ पे हमने आसन पहले से ही 7 इंच का ले लिया है, तो यहाँ पे हमें चौड़ी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उतनी ही पट्टी लेंगे जितनी हमारी इलास्टिक सेट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमने इलास्टिक को पहले साइड से सेट कर लिया है। अब हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हमें सिलाई ऐसे लगानी है ताकि हमारी जो सिलाई है इलास्टिक पे ना जाए और सिर्फ कपड़े पे ही रहे। तो इस तरीके से हम लगाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक खींचते हुए जाना है और इस तरह से पूरी पट्टी पे हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें क्या करना है, इधर भी अच्छे से हमें डबल सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो इलास्टिक है अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पे और ये निकले ना। अब हमें क्या करना है, इसको खींच के बिल्कुल बराबर कर लेना है और इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी है, एकदम खींचते हुए लगानी है ताकि कोई चुन्नट ना पड़े। इससे क्या है, हमारी कमर छोटी हो जाएगी अगर चुन्नट पड़ेगी तो। बिल्कुल कपड़ा सीधा करते हुए हमें बीच में एक सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी बेल्ट बहुत मजबूत भी हो जाएगी और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमारी जो बेल्ट है कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, कितनी सारी प्लेट पड़ी हैं उसमें।
तो अब क्या करेंगे, हम इसको बीच से जोड़ लेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमारी कमर बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कमर पे इसको अच्छे से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बीच में रखते हुए यहाँ पे हम पीछे की साइड से यहाँ पे सिलाई शुरू करेंगे और इसको खींचते हुए साइड से हमें ध्यान रखना है, सिर्फ हमें जो कपड़ा हमने साइड में आधा इंच छोड़ा हुआ है हमें उसको ही इसमें जोड़ना है, हमें इलास्टिक से अटैच नहीं करना है इस तरीके से। और हमें पूरे पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी पूरी बेल्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की धोती बनके एकदम तैयार है। तो अगर आपके घर में भी नन्हे मुन्ने कान्हा जी हैं तो आप भी उन्हें ये धोती बनाकर पहनाइएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।